वो जो हाथों आई थी कुरान हमारे गोद में रख के कहने लगी कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। ये मैं वाज़ेह करूँ कि रियासत ने हर वक्त बलोच को सिर्फ कुरान के नाम पे धोखा दिया है, क्योंकि बलोच के दिल में कुरान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए एक दिन कब मैं यहाँ पे नवाब नूर उस्मान का बता रहा था कि उन्हें कुरान मजीद दिखाया गया और उसने कुरान मजीद का एहतराम किया, नीचे उतरा और उसे सारे बच्चे उसके फांसी पे चले गए। उसे पता था कि नीचे उतरूंगा मेरे साथ ये होगा। ये आज तक भी उसी प्रोग्राम पे है कि जहाँ कहीं कोई बलोच कुछ करे और हम उन्हें कुरान दिखाएं, लेकिन इस रियासत में कुरान के साथ जो किया वो हमारे सामने है। काहान में एक वाक़या हुआ था, शायद आप लोगों को उसका इल्म हो। कोटा काहान में एक खातून ने जब फोर्सेस में अटैक किया था तो एक खातून ने कुरान मजीद उठाया था और आर्मी वालों के सामने खड़ा हुआ था। ऐसे आर्मी वालों ने जो गोली चलाया वो कुरान शरीफ को लगता है, उसके बाद उसके गले को लगता है, वहीं पे वो बेचारी शहीद होती है। ये बहुत मशहूर वाक़या हुआ था। ये कुरान की इज्जत है इस रियासत में, और आके हमें कुरान दिखाते हैं कि इसका एहतराम करें। अच्छा, कुरान यहाँ जब लाल मस्जिद पर अटैक हुआ था, शायद आज भी यूट्यूब में उसके वीडियोज मौजूद हो। कुरान मजीद के सफ़े यहाँ इस्लामाबाद की गलियों में उड़ रहे थे और उनमें आग लगी हुई थी, बिल्कुल जल रहे थे। और ये जो आर्मी थी ना पाकिस्तान की, नारे तक भी दूसरा कहता है अल्लाह अकबर, फेंको लाल मस्जिद पे बम। ये इनके पास कुरान का और मस्जिद का और इस्लाम का एहतराम है। तो ये मजाक है, ये कुरान मजीद हमें दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हकीकत में उनके दिल में कुरान की क्या अहमियत है। हम तो कुर्बान है कुरान पे। बलोच के पास है कुरान की अहमियत, हमारे हर घर में है। बोसा देते हैं उन्हें हर बार, कुरान सुबह निकलते हुए भी और घर आते हुए भी पढ़ते भी हैं कुरान मजीद। यहाँ हर कोई बैठा हुआ है, हमसे आप सुने तो उन्हें 20-30 सूरतें जरूर याद होंगी, लेकिन यहाँ पंजाब में घूमे किसी से पूछे आपका पैगंबर कौन है तो उसे पता भी नहीं होगा कि कौन है। हमें कुरान के नाम पर बार बार धोखा देते हैं। अब इसलिए ये आते हैं, हमें पता है कि इनको भेजा गया है कि इनको जाके धोखा दे दो, कुरान दिखाओ कि जी कुरान के नाम पे उठे, कुरान पे हम कुर्बान है। लेकिन ऐसे लोग जो आके हमें कलाम शरीफ दिखाते हैं, हम भी यही समझते हैं कि ये हमें धोखा देने के लिए आए हैं, मजाक के लिए आए हैं। जब इतना होगा हम उठेंगे। या अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग बैठे हुए हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। यहाँ पे कई खवातीन बैठी हुई है, अगर आप उन्हें देख के यहाँ खड़े रहे, कुछ देर बाद कुरान मजीद उठा के यहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं। ये एहतराम है। लेकिन जो कुरान मजीद लेके आए थी उसका अगर आप शक्ल देखें, वो लगता ऐसा है कि उसके हाथ में कुरान शरीफ जो दिया गया था वो कुरान शरीफ की बेहरमती नहीं थी। जिसको कुरान मजीद दे के उन्होंने भेजा था, मेरे ख्याल में कुरान मजीद की बेहरमती थी कि किसे देख के तुम लोगों ने भेजा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि कुरान का एहतराम हम सबसे ज्यादा जानते हैं, इनसे बिल्कुल कई गुना ज्यादा जानते हैं। लेकिन जहाँ कुरान का एहतराम है वो शायद ये नहीं चाहते कि कितना हम उसके लिए तो फांसियों पे भी चढ़े हैं ना, हमारी तारीख है। लेकिन ये हमें अब इस तरह आके धोखा नहीं दे सकते कि जी हम कुरान आए और अब हटे बिना।